हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए। केंद्रीय समिति की बैठक के बाद 30 अगस्त को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। खबर कुछ ऐसी भी है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 29 अगस्त को उम्मीदवारों पर मंथन करेगा और बैठक के ठीक अगले ही दिन यानी 30 अगस्त को उनकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि मंथन चल रहा है। उम्मीद यह भी है कि जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अब वक्त थोड़ा कम बचा है। आपको यह बता दें कि हरियाणा बीजेपी की विधानसभा चुनाव समिति की बैठक पिछले दिनों गुरुग्राम में हुई थी। 2 दिन चली बैठक में 90 विधानसभा सीटों के लिए पैनल तैयार किए गए थे। उसके बाद हरियाणा के प्रभारी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की एक छोटी सी टोली की एक भी बैठक हुई थी, यानी इसे कहा सकते हैं कि छोटी बैठक अलग से की गई थी। 2 दिन वरिष्ठ नेताओं ने इन सूची पर मंथन किया जो तैयार हुई है, जो लिस्ट बनी है। बताया गया है कि इस छोटी टोली की बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बीजेपी नेतृत्व को सबसे ज्यादा मंथन उन सीटों पर करना पड़ा जहां विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर हावी है। हिसार सीट पर भी कड़ा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि हिसार विधानसभा क्षेत्र से सीएम सैनी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल के बीच टिकटों को लेकर जोर आजमाइश चल रही है, यानी यह सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बनना तय है। फिलहाल पार्टी सावित्री जिंदल को टिकट देने के पक्ष में है, ऐसी खबरें हैं। वहीं सीएम नायाब सिंह सैनी की अगर बात करें तो इनकी सीट को लेकर भी खूब मंथन हो रहा है। पार्टी नायाब सिंह सैनी को नारायणगढ़ और लाडवा सीट से चुनाव के पक्ष में है। करनाल सीट से बीजेपी पंजाबी समुदाय से उम्मीदवार उतारेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। बीजेपी को गठबंधन के साथ तालमेल बिठाना है। इसमें सिरसा जिले की सभी सीटें शामिल हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी सिरसा की सभी विधानसभा सीटें, जिसमें की कालावड़ वाली, सिरसा, ऐलानाबाद और रनिया की सीट आती हैं, वहां पर अपने प्रत्याशी खड़ा करना चाहती है। फिलहाल बीजेपी इस पर सहमत नहीं दिखाई पड़ रही है। बीजेपी हरियाणा लोकहित पार्टी को 2 ही सीट देने के पक्ष में है, लेकिन यह और ज्यादा सीटें चाहती है, यानी मामला यहाँ पे भी फंसा हुआ है। कुछ सीटें ऐसी हैं और गठबंधन की के लिहाज से देखा जाए तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ हरियाणा में बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। बीजेपी की सूची में किन किन नामों को शामिल किया जा सकता है, यह भी अहम है। समीकरण और ग्राउंड पर हुए सर्वे के आधार पर ही कुछ मंत्रियों को टिकट मिलेगा। ज्यादातर के टिकट तो कटने तय ही माने जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि दिग्गजों के चुनाव लड़ने पर फैसला पार्टी हाईकमांड पर छोड़ा गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आरएसएस के नेताओं ने राज्य में अपने स्तर पर ग्राउंड सर्वे कराया है, जिसके आधार पर ही टिकट फाइनल होगा। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट के लिए कुछ नाम पहले से ही तय कर लिए। इनमें सीएम सैनी, कृषि मंत्री अमरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व मंत्री रह चुके ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व सांसद रह चुके सुनील दुग्गल, भव्य बिश्नोई, श्रुति चौधरी, आरती राव, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, आदित्य देवी पाल और जेपी दलाल इसमें शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर बनिवारी लाल, मूलचंद शर्मा, अभय यादव और महिपाल डाड्डा को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। यह तो नाम होंगे ही लिस्ट में, हालांकि यह सब कयास है। इंतजार करना होगा बीजेपी की उस लिस्ट का जो कि 30 अगस्त के आसपास आने की खबर है और चर्चाएं हो रही हैं।